गुलबर्ग पेस शॉपिंग प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, 400 से ज्यादा दुकानें जल गईं। ताजरों का करोड़ों रुपए का सामान खाकिस्तर, कोई जानी नुकसान न हुआ। आग रात 1 बजे लगी। इत्तला पर रेस्क्यू की 25 से ज्यादा गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 8.5 घंटे की तगदो के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। वाक़े पर वजीर आला का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस ने तहकीकात के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया। शहर की बुलंदोबाला 460 इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स की अदम दस्तयाबी का इंकिशाफ। अरबों रुपए का रिकॉर्ड रखने वाली सरकारी इमारतें भी गैर महफूज। बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी आलात, हंगामी इखराज और सीडी का नामो निशान तक नहीं। डीसी, कमिश्नर, टाउन हॉल, रेवेन्यू और खजाना में भी फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की रिपोर्ट में इमारतों का भांडा फोड़ दिया। जिले इंतजामिया का प्राइवेट इमारतों के गिर्द घेरा तंग। मालिकान को 50,000 रुपए जुर्माना करने के अहकाम जारी। दूसरी मरतबा खिलाफवर्जी पर बिल्डिंग सील करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का अनोखा कारनामा, तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए महकमे दाखिला के बजट को कट लगा दिया। बजट सिविल स्कीमों को मुंतकिल, फंड्स महकमे दाखिला पंजाब के मॉनिटरिंग विंग के लिए मुख्तस किया गया था। लेस्को के पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक खत्म। जलने वाले ट्रांसफार्मर्स को बर वक्त तब्दील नहीं किया जा सकेगा। कंपनी इंतहाई अहमियत के हामिल 200 केवी ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी में नाकाम। सब डिवीजन्स में इजाफी ट्रांसफार्मर न होने से सिस्टम चलाने में मुश्किलात दरपेश होंगी। आइंदा माली साल शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारियां। LDA ने 24 अरब से लाहौर में नए मेगा प्रोजेक्ट तजवीज़ किए। क्रीम ब्लॉक, फ्लाईओवर, अंडरपास, शाहदरा मोड़, ट्रैफिक मैनेजमेंट मनसूबा, बंद रोड, गुलशन रावी जंक्शन अंडरपास समेत दीगर मनसूबे शामिल। DG LDA कहते हैं जारी तरक्याती मनसूबों को रवा माली साल मुकम्मल कर देंगे। असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, पंजाब में तबादलों पर पाबंदी खत्म। आज से असातिज़ा तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 मार्च मुकर्रर। 12 अप्रैल को तबादलों के ऑर्डर जारी किए जाएंगे। महकमे खजाना ने दानिश स्कूल अथॉरिटी को 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बजट तनख्वाहों और दीगर अखराजात की मद में दिया गया। रेवेन्यू अकेडमी बनाने के लिए 5 करोड़ की किस्त जारी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर की तामीर और मरम्मत के लिए 38 मिलियन जारी किए गए हैं। मांगा मंडी, चोंग और मुल्तान रोड की वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 10 करोड़ जारी। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने सालीन को दस्तावेजात तक रसाई दे दी। लाहौर में बैठकर राजमपुर का रेवेन्यू रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है। इंतकाल के मामलात भी देखे जा सकेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत ने लैंड रिकॉर्ड मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होने वाला एडिशनल DG तक तरक्की पा सकेगा। सेंटर इंचार्ज भर्ती होने वाला ऑफिसर डेप्यूटी डायरेक्टर तक तरक्की पा सकेगा। तरीन ग्रुप का आज फिर अहम इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। इजलास जहांगीर तरीन की रहायशगाह मॉडल टाउन में होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ, अनिल मुसर्रफ के मॉर्गेज मामलात पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। NCA ने 2 बरस की तवील तहकीकात के बाद शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी थी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात में भी इल्जाम साबित न हो सका। हो गए हैं, अब इसे न्यूट्रल बुरे लगने शुरू हो गए हैं। जब इसको सपोर्ट मिल रही थी तो बिल्कुल ठीक था, अब जब अगले न्यूट्रल हो गए हैं तो इसको तकलीफ शुरू हो गई है। गालियाँ निकाल रहा है लोगों को, बदतमीज़ी करता है, बदकलामी, बदज़बानी करता है। एक वज़ीर आज़म का ये लेवल है कि आप लोगों को गालियाँ निकालें, लोगों के नाम बिगाड़ें। किसको नाम बिगाड़ना नहीं आता? फिर ये कहता है मैं वहाँ 10 लाख आदमी इकट्ठा करूँगा। 10 लाख की तो इसने खैर शक्ल नहीं देखी। पार्लियामेंट लॉजिज में तमाशा लगाया गया। बंदे जमा करने की धमकियां दी जा रही हैं। 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता। शफाफ इलेक्शन वक्त की जरूरत है। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाम बिगाड़ना वजीर आजम का लेवल नहीं, इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए।
ख्वाजा बरादरान पैरागॉन रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत में पेश, 2 गवाहान के बयान कलमबंद, अदालत ने समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। पुलिस की खटारा गाड़ियों की नीलामी का अमल जारी, 412 कारें सिंगल कैबन गाड़ियां नीलामी के लिए रखी गई हैं। 314 हैवी बाइक्स, छोटी मोटरसाइकिल्स की नीलामी की जाएगी। नीलामी 16 मार्च तक जारी रहेगी। ईडन गार्डन हाउसिंग फ्रॉड केस, ईडन गार्डन के मालिक डॉक्टर अमजद की बेवा अंजुम अमजद एहतसाब अदालत पेश, अदालत ने अंजुम अमजद की पूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी कर दी। प्ली बार्गिंग की दरख्वास्त पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत के बाहर मुतासरीन का एहतजाज, डॉक्टर अमजद की बेवा अंजुम अमजद की गिरफ्तारी का मुतालबा। ट्यूशन पढ़ाने वाले बंदे ने 6 करोड़ के असासे कैसे बनाए, सदर ग्रीन व्यू हाउसिंग सोसाइटी रफाकत अली के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात केस पर समाअत। प्रोसिक्यूटर असदुल्ला मलिक ने मुलजम के खिलाफ दलाइल दिए, जेल हुकाम ने मुलजम को टांगने तकलीफ के बायस पेश न किया। मुलजम के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी, सुप्रीडेंट कैंप जेल को मुलजम को वही चेयर पर पेश करने का हुक्म। अदालत ने मजीद समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक बारे केस की समाअत, PHA ने ग्रीन बेल्ट्स पर जनरेटर हटाने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का PHA को तजावुजात के खिलाफ रैंड ऑपरेशन करने का हुक्म। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से भी रिपोर्ट पेश। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पुलिस ने जब भी किसी मुनशियात फरोश को पकड़ा, नीले शापर में ही मुनशियात पाए। मुनशियात केसेस के चालान में एक ही मजमून मामूल बन गया। प्रोसिक्यूटर ने एक ही मजमून पर सर पकड़ लिया, नीले शापर ने केस मशकूक बना दिया। मुनशियात केसेस के मुलजमान कानून सुकन पर बरी होने लगे हैं। प्रोसिक्यूटर ने CCPO को मुरासला इरसाल कर दिया। तफ्तीशी को हर चालान का नया मजमून बनाने का हुक्म देने की हदायत। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस कारकर्दगी, सजाए मौत के कैदी बरी होने लगे, मकतूलीन के वरसा परेशान। हाईकोर्ट ने अदम सबूत पर कत्ल केस में सजाए मौत का कैदी अकराम हुसैन उर्फ बिल्ला को बरी कर दिया। उम्र कैद का कैदी इमरान उर्फ गुंगा भी 7 साल बाद बरी। साबिक चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन के खिलाफ असासाजात केस, मुलजम मजहर हुसैन, जिशान अंजुम और मलिक शहबाज खोखर एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 19 मार्च तक। साबिक मुआवने खुसूसी नदीम अफजल की मनसूबे की इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त। एंटी करप्शन की इंक्वायरी, सड़क की तामीर रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डायरेक्टर एंटी करप्शन और विजिलेंस हाई कोर्ट पेश, मुदाखलत न करने की यकीन दहानी। हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी करप्शन के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर 6 माह कैद, 5 लाख जुर्माने का केस। जुर्माने पर शौहर की सजा के खिलाफ निगरानी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मिसालिया नीलम ने निगरानी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने केस पर फैसला महफूज कर दिया। कोरोना की गलत रिपोर्ट देने दुबई की फ्लाइट निकलने पर हर जाने का दावा दायर। जावी रोड के कलीम अख्तर ने गार्डन टाउन की लेबॉर्ट्री के खिलाफ 20,50,000 हर जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने लेबॉर्ट्री इंचार्ज को 7 अप्रैल को तलब कर लिया। हेल्थ केयर कमीशन का दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हेल्थ केयर कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने रबिया बाजवा एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। वाइस चेयरमैन वासा इम्तियाज महमूद की तकर्री लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, काम से रोकने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दुकान के मालिकाना हुकूक की मुंतकली के केस में चीफ स्टैब्लिशमेंट कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने अहमद अली जफर से जवाब तलब कर लिया। उधर लाइब्रेरियन को बरतरफ करने के केस में पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाब तलब।
पंजाब की यौम सकाफत पर वज़ीर आला ऑफिस में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उस्मान बुज़दार को सूबाई वज़ीर सकाफत ने रिवायती पग पहनाई। वज़ीर आला ने वज़ीर सकाफत सेक्रेटरी इत्तलात को पग पहनाई। उस्मान बुज़दार बोले, पंजाब की सकाफत और रिवायात दिल आवेज़ हैं, दुनिया भर में इनको पसंद किया जाता है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल फेरोजपुर रोड पर पंजाब कल्चर डे तकरीब। वज़ीर तालीम मुराद रास की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर सकाफत, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर, कमिश्नर, DC और दीगर भी शरीक हुए। मुराद रास बोले, पंजाब की सकाफत की जड़ें तारीख में पैवस्त हैं, दुनिया भर में पंजाबी अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम सकाफ़ती दिन के हवाले से तकरीब। बच्चों बड़ों ने सकाफ़ती रंग से मुतालिक मलबूसात ज़ेबतन करके शिरकत की। तकरीब में 1500 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट ब्राय ख्वातीन इस्लामपुरा में यौम निस्वां की मुनासबत से तकरीब। डिप्टी डायरेक्टर आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट सैयदा शमीम अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नौरीन अख्तर, प्रिंसिपल डॉक्टर निगत एजाज की शिरकत। तालिबात ने ख्वातीन के आलमी दिन से मुताल्लिक नगमे और टैबलोज पेश किए। लाहौर टेक्स बार के इंतखाबात की तैयारियां। उम्मीदवार आज और कल कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त कल 4 बजे आवेजा की जाएगी। एतराज़ात 16 मार्च को वसूल होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 मार्च को जारी की जाएगी। ग्रेजुएट कॉलेज वादत रोड में प्रोफेसर सुपर लीग 7 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। इफ्तिताही मैच में इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन्स और गवर्नमेंट कॉलेज बहावल नगर मद्दे मुकाबले। पंजाब भर से 15 टीमें शरीक। प्रिंसिपल डॉक्टर तहसीन रज़ाक ने शॉट खेलकर मैच का आगाज किया। और नेशनल वेटरनर्स सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट का नॉकआउट मरहला शुरू। क्वार्टर फाइनल में मुल्तान सीनियर्स और आमिर केबल्स की टीमें आमने सामने। मैच की फातेह टीम टूर्नामेंट के नेशनल सेमीफाइनल में जाएगी।